तो कहानी की शुरुआत में हमें रैम थेप्ट नाम का एक किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डीमन जिसका नाम गेनिशा था, वो एक बूढ़े आदमी का एग्जीक्यूशन का अनाउंसमेंट करती है। तभी वो बूढ़ा आदमी एक भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि लायन स्टार के नीचे पैदा हुआ एक सीवियर उन्हें डाहाएक्सा के जुल्मों से बचाएगा और रैम थेप्ट को फ्री करेगा। और वो ये भी बताता है कि उनका सेवियर मुए ताई का एक मास्टर होगा, जो कि लेजेंडरी वेपन नाइन सूत्रा की मदद से सभी इंसानों को राक्षसों की कैद से बचाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी भविष्यवाणी बोलकर खत्म करता है, राक्षसों का राजा जिनका नाम डाहाएक्सा था, वो उस ओल्ड मैन को खत्म कर देता है, जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल क्रीचर था। और यहाँ पर वो एक ऑर्डर भी जारी करता है। उसने सभी मुए ताई सिखाने वाले स्कूल को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ लायन स्टार के नीचे पैदा हुए सभी बच्चों को भी मारने का ऑर्डर देता है। और उस लेजेंडरी वेपन नाइन सातरा को ढूंढने के लिए उसने अपने सैनिकों को हर गाँव में भेज रखा था। मगर वक्त रहते जनरल पान उस लेजेंडरी वेपन को हासिल कर लेते हैं और अब तो उन्हें बस अपने बच्चे के साथ वक्त रहते यहाँ से निकलना था। और उनकी मदद के लिए उनके साथ ही ब्रिज के अगले साइड उनका वेट कर रहे थे। मगर वहाँ तो पहले ही राक्षस पहुंचकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और इससे पहले कि जनरल पान ब्रिज को क्रॉस करते, उनके पास राक्षसों का आर्मी जनरल आ जाता है, जिसका नाम ब्लैक हंटर था। और यहाँ पर उस लेजेंडरी वेपन के लिए जनरल पान और उस ब्लैक हंटर के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। मगर फाइट के कुछ ही देर बाद वो ब्लैक हंटर उस लेजेंडरी वेपन को हासिल कर लेता है। और वो बच्चा जो कि जनरल पान के कपड़ों से बंधा हुआ था, वो ऑलमोस्ट नीचे समुद्र में गिरने ही वाला था। लेकिन तभी जनरल पान उस बच्चे को बचा लेते हैं और फिर तुरंत अपनी तलवार से ब्लैक हंटर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि उसके हाथ से वो लेजेंडरी वेपन गिर जाता है। और अब दोबारा से वो लेजेंडरी वेपन जनरल पान के हाथ में आ गया था। लेकिन अब वो ब्लैक हंटर सीधे आकर जनरल पान को मारकर बेहोशी कर देता है और उसे जान से मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर एक तूफान आता है, जिससे कि वो ब्रिज टूट जाता है और वो टोर्नेडो जनरल पान और उनके बच्चे को उड़ाकर इस जगह से दूर ले जाता है। जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जनरल पान और उनका बच्चा लहरों से बहते हुए एक आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें बाजी नाम का एक ओल्ड मैन अपने साथ ले जाता है। और बाजी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मुए ताई मास्टर है। जिसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और अब वो छोटा लड़का बड़ा हो चुका था। इसका चाइनीज नाम प्रोनाउंस करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इसको जुंगकुक बोलूंगा। वैसे अगर आपको पता है कि जुंगकुक कौन है तो नीचे कमेंट से मुझे जरूर बताना। अब क्योंकि जुंगकुक बचपन से ही बाजी से मुए ताई की ट्रेनिंग लेता था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला था और अपने फ्लेक्सिबल बॉडी की मदद से वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से भी हर्ब्स कलेक्ट किया करता था। जिसके बाद वो रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर बैठकर फ्लूट बजाया करता था। मगर उस दिन काफी अच्छी धूप थी, इसलिए वो वहीं पर सो गया था। फिर कुछ घंटे बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो अपना सर्फ बोर्ड लेकर जल्दी जल्दी अपने गांव पर वापस लौटता है, जहां पर हर बार की तरह मूजू उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट कर रहा था, उसके ऊपर नींबू फेंक कर। मगर जब जुंगकुक का बाकी लोगों से ध्यान भटकता है तो इस मौके का फायदा उठाकर मूजू फाइनली उसके सर पर एक नींबू मार ही लेता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। जिसका पीछा करते हुए जुंगकुक अपने मास्टर बाजी से मिलता है और फिर वो उनके साथ अपने घर चला जाता है। यहाँ पर उसके फादर उसे घर लेट से आने के लिए थोड़ा डांट रहे थे, मगर जुंगकुक कहता है कि वो जैसे ही अपने फादर के लिए मेडिसिन बना लेगा, वो तुरंत अपनी ट्रेनिंग में चला जाएगा। जनरल पान अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके इतने सालों से अपने साथियों को कांटेक्ट करने के लिए लेटर्स भेज रहे थे, लेकिन आज तक उन्हें एक भी रिस्पांस नहीं मिला। जिसके बाद जुंगकुक अपने मुए ताई की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। मगर उस दिन मास्टर बाजी उसे पनिश करने का सोचते हैं, क्योंकि जुंगकुक काफी दिनों से लेट आ रहा था और उसकी ट्रेनिंग को डिफिकल्ट बना देते हैं। और लगातार नारियलों के टकराने से वो बेहोश हो जाता है। तभी उसे एक विजन दिखाई देता है, जिसमें उसके गांव के लोगों के ऊपर अटैक हो रहा था। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर पर पाता है, जहाँ पर जनरल पान अब डिसाइड करते हैं कि वो उसे सारी सच्चाई बता देंगे और उसे बताते हैं कि वो लोग इस गांव के नहीं है, बल्कि वो रैम थेप्ट किंगडम से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर सालों पहले राक्षसों का अटैक हुआ था, जिससे बचने के लिए वो अपने बेटे को लेकर भागे थे। और लकीली वो लोग इस आइलैंड पर पहुंचे, जहाँ पर मास्टर बाजी ने उन्हें बचाया और साथ ही वो तुम्हें अपने अप्रेंटिस के रूप में एक्सेप्ट किए, जबकि उन्होंने ये ठान लिया था कि वो आज के बाद कभी भी किसी को मुए ताई नहीं सिखाएंगे। जिसके बाद फिर वो जुंगकुक को एक सीक्रेट जगह दिखाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर वो लेजेंडरी वेपन नाइन सातरा को छुपा कर रखे थे, इस उम्मीद में कि वो एक दिन उस प्रोफेसी वाले सेवियर तक इस लेजेंडरी वेपन को पहुंचा सके। जिसके बाद वो जुंगकुक को एक राज की बात बताता है, जो कि उसने
सालों तक उसे छिपा कर रखी कि जुंगकुक उसका अपना बेटा नहीं है। वो बताता है कि लेजेंडरी वेपन 9 को राक्षसों के महल से चुराने के बाद वो गंगा विलेज तक गया था, जहाँ पर वो जुंगकुक के रियल पेरेंट्स से मिला था, जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर जनरल पान और जुंगकुक को भागने में मदद किए थे। और इसके बदले में जनरल पान ने वादा किया था कि वो उनके बेटे को खुद की बेटे की तरह संभाल कर रखेगा। और उसे ये भी बताता है कि उस दिन के बाद से उसकी बॉडी हाफ पैरालाइज हो गई है और उसके पास जितने भी मैजिकल पावर्स बचे हैं उससे वो उन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो कि अभी भी डायक्सा के खिलाफ जाकर उसे डिथ्रोन करने का साहस रखते हैं। लेकिन उनकी अब तक की हुई सारी कोशिश बेकार रही, जिसके बाद फिर वो जुंगकुक से कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस लेजेंडरी वेपन को ले जाकर किंगडम के प्रिजन में फंसे प्रिंस तक पहुँचाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो प्रिंस ही भविष्यवाणी में बताया हुआ सेवियर है। मगर उनकी बातों को सुनकर जुंगकुक रियलाइज करता है कि अभी तो वो बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब एक भी और मिनट वेस्ट नहीं करेगा और अब वो लगातार ट्रेनिंग करके अपने फादर की उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहता था। और उस दिन से वो लगातार कड़ी मेहनत से अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक दिन उसके मास्टर उसे एक स्टोन केव में लेकर जाते हैं और उसे अपने सबसे बेस्ट और पावरफुल मूव्स दिखाते हैं। और फिर जुंगकुक भी उन मूव्स को परफेक्टली सीखने के लिए लगातार वहाँ पर कई सालों तक ट्रेनिंग करते रहता है। और अब फाइनली वो सारे मूव्स को परफेक्टली सीख गया था, जिसकी वजह से उसे टैटूज भी मिलते हैं जो कि उसके म्यूथाई में डेवलपमेंट को दर्शाते थे। और अब फाइनली जुंगकुक एक म्यूथाई मास्टर बन चुका है और वो भी उसके फादर के एक्सपेक्टेशन से जल्दी, और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। एक दिन जब वो जुंगकुक और मास्टर बाजी को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे तब उनके पास एक मैजिकल बर्ड आता है और अब फाइनली उन्हें अपनी लेटर का जवाब मिला था, जो कि जनरल पान के सबसे लॉयल साथी की तरफ से था। और जनरल पान के रिक्वेस्ट करने पर मास्टर बाजी उसके साथी को लेने के लिए अपने बोट से चले जाते हैं। रात में जब जनरल पान और उसके साथी डिस्कस कर रहे थे तब उनकी बात छिपकर जुंगकुक सुन रहा था। वो आदमी बताता है कि जिस रात तुम किंगडम से भागे थे उस दिन राक्षसों ने हमारे सारे वॉरियर्स को जान से मार दिया था और जो लोग भी बच पाए थे वो लोग अब तक भाग कर ही जी रहे हैं। और तब से वो राक्षसों से छिपते हुए एक आर्मी डेवलप कर रहे हैं। जिसके बाद फिर वो जनरल पान से कहता है कि तुम मुझे वो लेजेंडरी वेपन 9 सूत्रा दे दो ताकि मैं अपनी आर्मी की मदद से उसको प्रिंस तक पहुंचा सकूं। जिसके जवाब में जनरल पान कहता है कि हमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कहता है कि मैं पहले बाकी साथियों का रिप्लाई आने का वेट करना चाहता हूं। उस रात जब जुंगकुक और मास्टर बाजी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे तब वो नोटिस करते हैं कि वो आदमी रात के अंधेरे में सबसे छिपते छिपाते हुए उनके सीक्रेट केव की तरफ जा रहा था। तो दोनों जाकर उसे रोकते हैं, मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ और सवाल पूछते वो तुरंत हवा में एक फ्लेयर गन शूट कर देता है, जिसको देखकर तुरंत डायक्सा के सैनिक उनके गांव के ऊपर अटैक कर देते हैं। मास्टर बाजी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और जुंगकुक से अपने फादर को बचाने के लिए कहते हैं। और इससे पहले कि मॉन्स्टर्स उसके फादर को खत्म करते जुंगकुक वहां पर पहुंच जाता है और अपनी म्यूथाई की ट्रेनिंग के इस्तेमाल से वो उस मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है। मगर मास्टर बाजी और जुंगकुक जितने भी मॉन्स्टर्स को मार रहे थे मगर इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि मास्टर बाजी और जुंगकुक जितने मॉन्स्टर्स को मारते जा रहे थे उससे कई ज्यादा मॉन्स्टर्स वहां पर आते ही जा रहे थे। यहाँ पर जनरल पान को वो आदमी बताता है कि जिस रात वो किंगडम से भागा था उस रात उसने राक्षसों के साथ मिलकर सभी लोगों को मारने का प्लान बनाया था, और क्योंकि जनरल पान ब्रिज को पार नहीं कर पाए थे इसलिए वो बच गए, वरना वो भी बाकियों की तरह इस धोखेबाज की वजह से मारे जाते। इतनी बड़ी आर्मी को देखकर जनरल पान रियलाइज करते हैं कि अब वो लोग इस बैटल को नहीं जीत सकते हैं, इसलिए वो उस लेजेंडरी वेपन को जुंगकुक के हाथों सौंप देते हैं और उसे यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। भागते हुए जुंगकुक नोटिस करता है कि उसके मास्टर को वही ब्लैक हंटर मारता है जो कि सालों पहले ब्रिज पर उसके फादर से फाइट कर रहा था। अब यहाँ से बचने के लिए जुंगकुक अपना सर्फ बोर्ड लेकर उस पहाड़ी से कूद जाता है और इस तरह से वो उन राक्षसों से बच निकलने में कामयाब हो जाता है, जबकि उसका पूरा गांव जलकर राख हो जाता है। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आकर उस लेजेंडरी वेपन को समुद्र में फेंक देता है। मगर जब उसे अपने फादर की याद आती है कि वो किस तरह से उसके ऊपर भरोसा किया करते थे तो फिर वो दोबारा से उस लेजेंडरी वेपन को समुद्र से निकाल लेता है और अब फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के दिए हुए मिशन को कंप्लीट करेगा, इस लेजेंडरी वेपन को उस प्रिंस तक पहुंचाकर। जिसके बाद वो अपना भेष बदलने के लिए एक चाकू से अपना बाल काट लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डायक्सा बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस था क्योंकि उनका ये मिशन फेल हो चुका था और अब ये मिशन वो ब्लैक हंटर को
देता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब जुंगकुक तैरते हुए हेनन किंगडम तक पहुंच गया था, जहां पर वो थोड़ी देर खाने के लिए ब्रेक लेता है और वहां के लोगों से रैम थेफ्ट का रास्ता पूछता है, मगर कोई भी इसके बारे में बात करना नहीं चाहता था। रास्ते में चलते हुए जुंगकुक नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जब वो अपना बैग चेक करता है तो वो नोटिस करता है कि उसके लेजेंडरी वेपन को एक रेड मंकी ने चोरी कर लिया है। तो अपने सामान को वापस लेने के लिए जुंगकुक उसके पीछे पड़ जाता है। उसका पीछा करते हुए वो एक फ्लाइंग बोट में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि कुछ राक्षसों ने एक लड़की को बंदी बना कर रखा है। तभी वो नोटिस करता है कि उस मंकी के हाथ से एक मॉन्स्टर उस वेपन को छीनने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखकर जुंगकुक उसके फाइट में इंटरफियर करता है और फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, मगर यहाँ पर उनके फाइट का फायदा उठाकर वो मंकी उस लेजेंडरी वेपन को हथिया लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मंकी कोई आम जानवर नहीं बल्कि मंकी प्रिंस था और आसुरा एक मॉन्स्टर होने के बावजूद भी उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ता था। मगर तभी बाकी सारे मॉन्स्टर्स उनको घेर लेते हैं और क्योंकि अब यहाँ से बचकर निकलना आसान नहीं था, इसलिए वो तीनों एक टीम बन जाते हैं, इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कि वो लोग अभी 5 मिनट पहले ही मिले थे। फाइट के दौरान आसुरा जुंगकुक के फाइटिंग स्टाइल को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था, क्योंकि उसे लगता था कि मुए थाई तो बहुत सालों पहले ही खत्म हो चुका है। मगर जब वहाँ पर और भी ज्यादा राक्षस आने लगते हैं तो फिर जुंगकुक सोचता है कि अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। जब वो उन मॉन्स्टर्स से छिप रहा था तब वो लड़की उसे देख लेती है और अनाउंस कर देती है कि जुंगकुक यहीं पर छिपा हुआ है। तो फिर जुंगकुक और उसके साथ ही बोट के ऊपर चले जाते हैं और इस डिस्टरबेंस का फायदा उठाकर वो लड़की पिंजरे से भाग निकलती है। ऊपर उनकी फाइट चली रही थी, तभी वो लड़की अपना बाल बांधते हुए ऊपर डेक में आती है और फिर सीटी बजाकर एक चील से अपने कपड़े मंगवाती है। और फिर हमें आसमान में एक पायरेट शिप नजर आता है, जिसको देखकर अब सभी मॉन्स्टर समझ गए थे कि ये तो फेमस पायरेट कैप्टन शाओलांग है, जो कि यहाँ पर उनके वैल्यूएबल आइटम्स को चुराने के लिए आई है। शाओलांग अपने लोगों से कहती है कि यहाँ पर बाकी जो प्रिजनर्स है उन सभी को फ्री कर दो और सारे वैल्यूएबल आइटम्स को ले चलो, और वो खुद भी अपनी गन के इस्तेमाल से मॉन्स्टर्स को मार रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक मॉन्स्टर अपने केज में से बाहर निकलता है और वो बाहर निकलते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था, यहाँ तक कि वो अपने मॉन्स्टर साथियों पर भी अटैक कर रहा था। तो इससे बचने के लिए वो सभी पायरेट शिप में जंप कर लेते हैं। तभी जुंगकुक नोटिस करता है कि शाओलांग मुसीबत में है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उस शिप में दोबारा चला जाता है, मगर उसके किक्स और पंचेस उस मॉन्स्टर के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। उल्टा वो मॉन्स्टर जुंगकुक को बहुत बुरी तरह से पीट देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब जुंगकुक देखता है कि अब वो मॉन्स्टर शाओलांग के ऊपर अटैक करने वाला है, तो फिर वो आगे जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर इस बार कुछ अलग होता है। वो लेजेंडरी वेपन 9 एक्टिवेट हो जाता है और जाकर जुंगकुक के हाथ में लग जाता है और अब उस लेजेंडरी वेपन के इस्तेमाल से जुंगकुक उस मॉन्स्टर को हरा देता है और शाओलांग को बचा लेता है। मगर इस फाइट के बाद वो बेहोश हो गया था। और रही बात उस लेजेंडरी वेपन की, तो वो दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पायरेट्स उन सभी को वहाँ से बचा लेते हैं। फिर कुछ घंटों बाद जब उनकी आंखें खुलती है तब वो लोग देखते हैं कि वो लोग पायरेट शिप में एक पिंजरे के अंदर हैं। यहाँ पर वो मंकी प्रिंस उस लेजेंडरी वेपन के बारे में पूछता है, तो असुरा उसे बताता है कि बहुत सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि एक मुए थाई का मास्टर इस लेजेंडरी वेपन का इस्तेमाल करके रैम थेफ्ट के लोगों को अंधेरे से बचाएगा। तो ये सुनकर जुंगकुक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है, और आखिर वो एक मॉन्स्टर होने के बावजूद भी अपने लोगों से बगावत क्यों कर रहा है। जिसके जवाब में आसुरा बताता है कि काफी सालों पहले वो डहाएक्सा का राइट हैंड मैन हुआ करता था, मगर उसे अपने पोस्ट और सेना से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो एक ह्यूमन से प्यार में पड़ गया था, और साथ ही उन लोगों ने उस लड़की को अभी तक बंदी बना कर रखा है। और इसीलिए आसुरा ने ठान लिया है कि वो रैम थेफ्ट जाकर अपने प्यार को जरूर बचाएगा। और इसी दौरान रास्ते में वो मंकी प्रिंस से मिला, जो कि डहाएक्सा से अपने मंकी किंगडम के बर्बाद होने का बदला लेना चाहता है। और क्योंकि उन दोनों का दुश्मन एक ही था, इसलिए वो दोनों एक टीम बन गए। जिसके कुछ देर बाद कैप्टन शाओलांग वहाँ पर अपने लोगों के साथ आती है, और क्योंकि उसने छिपकर उन सभी की हिस्ट्री के बारे में जान लिया था, इसलिए वो आकर उन लोगों को उनके हथियार लौटा देती है। और फिर वो उन तीनों से मदद मांगती है अपने भाई को बचाने के लिए, जो कि रैम थेफ्ट के प्रिजन में कैदी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब कैसल में गेनिशा द विच इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रैम थेफ्ट का क्राउन प्रिंस कौन है, क्योंकि 5 दिनों के बाद आसमान में लायन स्टार दोबारा देखा जाएगा। और उस दिन गेनिशा चाहती थी कि वो क्राउन प्रिंस को मारकर डहाएक्सा के मौत का जो
कारण बनेगा उसे ही खत्म कर देगी। मगर डायक्सा इस बात को नहीं मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी ह्यूमन उसे नहीं हरा सकता है। जिसके बाद वो सभी प्रिजनर्स से कहने लगता है कि तुम में से क्राउन प्रिंस कौन है, जल्दी बता दो, वरना यहाँ पर मैं आज तुम सभी को जान से मार दूंगा। तो ये सुनकर जो असली प्रिंस था वो अपने लोगों को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है, मगर यहाँ पर उसके अलावा भी काफी सारे लोग उठ रहे थे ताकि वो दुश्मन को कंफ्यूज कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एयरशिप में कैप्टन शाओलैंग एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। तो ये सुनकर जुंगकुक भी अपने फ्लूट से उसे कंपनी देता है, मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो ब्लैक हंटर अपने ड्रैगन पर बैठकर आ जाता है और वो अपने ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि इस फ्लाइंग शिप का एयर बलून को पंचर कर दो। तो नीचे गिरने से बचने के लिए पायलट्स अपना इमरजेंसी विंग्स बाहर निकालते हैं, मगर इससे पहले कि वो संभल पाते दुश्मनों की एयरशिप उनके ऊपर बमबारी करने लग जाते हैं। शिप में आसुरा उस ड्रैगन से फाइट कर रहा था और वो मंकी प्रिंस से मदद मांगता है, लेकिन यहाँ पर मंकी प्रिंस तो आराम से सो रहा था। उसे यहाँ पर क्या हो रहा है उसकी कोई भी खबर नहीं थी। अब उन बमबारियों से बचने के लिए कैप्टन अपने शिप को चट्टानों के बीच से लेकर जाती है और उनका ये प्लान काम भी कर जाता है। दुश्मनों के शिप चट्टानों से टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं और शिप के ब्लास्ट होने की वजह से जब वो ब्लैक हंटर नीचे गिर रहा था तब उसका ड्रैगन जाकर उसे बचा लेता है। जुंगकुक भी शिप से गिरने ही वाला था, लेकिन तभी वो एक रस्सी को पकड़ देता है और दोबारा से शिप के ऊपर आ जाता है। कैप्टन शाओलैंग आराम से अपने शिप को उन चट्टानों के बीच से निकाल ही रही थी कि तभी उनके शिप के ऊपर वो ड्रैगन हमला कर देता है, जिसकी वजह से अब उनका एयरशिप भी क्रैश हो जाता है। मगर उस क्रैश से ज्यादा लोगों की जान नहीं जाती और जुंगकुक अपने लेजेंडरी वेपन को रिकवर कर लेता है। तभी अचानक से जुंगकुक के ऊपर वो ब्लैक हंटर अटैक कर देता है और अपने क्लॉज को उसके सीने में गपचा देता है और फिर उसे रैम थेफ्ट की हिस्ट्री बताने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर इंसानों के आने से पहले मॉन्स्टर्स रहा करते थे, मगर जब यहाँ पर इंसान आए तो वो सभी मॉन्स्टर्स को मार मार कर कैदी बना दिए और फिर उन्हें जानवरों की तरह बेचने लगे और इस जगह को बर्बाद करके इंसानों ने अपना घर बनाया और तभी से इंसानों और याक्सास के बीच में फाइट चल रही है। इसी वजह से उसने ये प्रण लिया है कि वो सभी इंसानों से इस चीज का बदला लेगा। और जैसे ही वो जुंगकुक को मारने वाला था, जुंगकुक अपने लेजेंडरी वेपन को एक्टिवेट कर लेता है। तो ये देखकर अब ब्लैक हंटर और भी ज्यादा रेज में आ गया था और अपनी पूरी ताकत से जुंगकुक के ऊपर अटैक करने लगता है। जुंगकुक भी अपने फुल पावर से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, मगर यहाँ पर जुंगकुक डिसएडवांटेज में था क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतने पावरफुल ओपोनेंट का सामना नहीं किया है। मगर तभी उसे याद आता है कि किस तरह से मॉन्स्टर्स ने उसके आयरन पर जाकर उन सभी को मार दिया था जिनसे वो प्यार करता था और इससे उसे हिम्मत मिलती है और अब वो फाइनली उस ब्लैक हंटर को हरा देता है। मगर जैसे ही वो ब्लैक हंटर को जान से मारने की कोशिश करता है, वो लेजेंडरी वेपन उसकी बॉडी से डिटैच हो जाती है और तब जुंगकुक रियलाइज करता है कि वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करने वाला था, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने दुश्मन की जान बख्श देगा इस हेट्रेड को खत्म करने के लिए और साथ ही वो ब्लैक हंटर की मदद करता है उसके ड्रैगन पर बैठने के लिए और उससे इस दुश्मनी और बदले की भावना को भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करने का एडवाइस करता है। और जाने से पहले ब्लैक हंटर उन्हें बताता है कि 5 दिनों बाद आसमान में लायन स्टार दोबारा से देखा जाएगा और उस दिन जितने भी लोग लायन स्टार के अंदर पैदा हुए थे उन सभी को एंशिएंट गॉड को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा और इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द रैम थेफ्ट पहुंचना चाहिए। जिसके बाद सर्वाइविंग पायरेट्स अपने शिप को रिपेयर कर रहे थे और कैप्टन शाओलैंग उन तीनों के साथ रैम थेफ्ट जाने का प्लान बना रही थी। सबसे पहले उन्हें एक गोंग नाम के विलेज में जाना होगा जहाँ पर जुंगकुक पैदा हुआ था। यहाँ पर वो बताता है कि जनरल पान ने उसे बताया था कि वहाँ से एक सीक्रेट टनल है जो कि सीधे रैम थेफ्ट के सेंटर तक जाती है, जहाँ से उन्हें याक्सास से बचते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली उन लोगों ने वो टनल ढूंढ लिया है जहाँ से वो डायरेक्टली रैम थेफ्ट के सेंटर पर जा सकते हैं और वो लोग जैसे ही उस विलेज में पहुँचते हैं वो लोग वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को मार देते हैं। जिसके बाद वो लोग प्रिजनर्स का भेष बदल लेते हैं ताकि वो प्रिजन तक आसानी से जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली जिस लिफ्ट से वो लोग नीचे जा रहे थे उसमें जनरल पान का वो धोखेबाज दोस्त भी आ जाता है, मगर कैसे भी करके वो लोग उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पर प्रिंस को सेक्रीफाइस किया जा रहा था। मगर अब वो धोखेबाज आदमी जुंगकुक को उसके टैटूज की वजह से पहचान लेता है और जब गिनिसा उन लोगों को लड़ते हुए देखती है तो वो सभी प्रिजनर्स को कैद करने का ऑर्डर देती है। तो कैप्टन शाओलैंग और उनके साथ ही जुंगकुक को कवर देते हैं ताकि वो प्रिंस को बचा सके। मगर जैसे ही जुंगकुक प्रिंस को वो लेजेंडरी वेपन देता है और सभी को बचाने के लिए कहता है, हम देखते हैं कि वो बंदा असल में प्रिंस नहीं बल्कि डायक्सा ही था और वहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स मौजूद थे वो सभी डायक्सा के सोल
सोल्जर्स थे जिनको गेनिशा ने अपने मैजिक से ह्यूमन का फॉर्म दिया था। अब यहाँ पर डायक्सा को देखते ही मंकी प्रिंस अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और वो अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है, मगर अपने पूरी पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो डायक्सा को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा पाया। यहाँ पर अपने दोस्त को खतरे में देखकर आसुरा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो अपने भाई के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। और जब ये चीज उसके दोस्त देखते हैं तब उन्हें बहुत ही ज्यादा निराशा होती है, क्योंकि यहाँ पर आसुरा ने उन्हें धोखा दे दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी को एक्सिक्यूशन रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर डायक्सा उस लेजेंडरी वेपन को जलाकर डिस्ट्रॉय कर रहा था। गेनिशा यहाँ पर अनाउंस करती है कि सुबह होते ही प्रिंस और सभी प्रिजनर्स को जान से मार दिया जाएगा। अब ये सुनकर कैप्टन शाओलंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और जैसे ही यहाँ पर आशुरा आता है उसका भाई डायक्सा उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर तुम उस ह्यूमन लड़की को मार दोगे जिससे कि तुम प्यार करते थे, तो फिर मैं तुम्हें दोबारा अपनी सेना में शामिल कर लूंगा। और फिर वो आसुरा से कहता है कि यहाँ पर तुम्हें अपनी प्रेमिका और अपने दोस्तों के बीच में चुनना है। तो आसुरा अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए अपने दोस्तों के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, मगर हम देखते हैं कि आसुरा अपने दोस्तों पर भी हमला नहीं कर पा रहा था। तो ये देखकर अब डायक्सा आसुरा की प्रेमिका को मार देता है, मगर मरने से पहले वो आखिरी बार आसुरा को गुड बाय कहकर जाती है। अब इस चीज से आसुरा बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हो गया था और फिर वो डायक्सा को फाइट के लिए चैलेंज करता है, मगर डायक्सा तो आसुरा को चुटकियों में हरा देता है। अब ये सब देखकर जंगकुक एक लास्ट ट्राई करने के लिए उस लेजेंडरी वेपन की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि सबको बचाने का अब यही एक रास्ता बचा था। मगर जैसे ही वो उस लेजेंडरी वेपन के पास पहुंचने ही वाला था, डायक्सा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी अचानक से ब्लैक हंटर वहां आकर डायक्सा के ऊपर अटैक कर देता है और वो जंगकुक को उसकी बेड़ियों से आजाद कर देता है, जिसके बाद वो डायक्सा को रोकने के लिए जाता है। अब यहाँ पर डायक्सा ब्लैक हंटर से पूछता है कि आखिर वो उसे धोखा क्यों दे रहा है, जिसके जवाब में ब्लैक हंटर कहता है कि वो तो बस यहाँ पर अपना एक एहसान चुकाने आया है। इस दौरान जंगकुक उस लेजेंडरी वेपन को हासिल कर लेता है और उसकी मदद से वो डायक्सा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। यहाँ पर डायक्सा जंगकुक के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और उसे लग रहा था कि अब वो पूरी तरह से मर चुका है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस लेजेंडरी वेपन 9 सातरा के टुकड़े हिलने लगते हैं और वो जंगकुक के बॉडी से अटैच हो रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगकुक अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाता है और उसके टैटूज ग्लो कर रहे थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जंगकुक ही वो सेवियर है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। और अब यहाँ पर जंगकुक अपने मुए थाई टेक्निक से डायक्सा के ऊपर अटैक करके उसे हराने की कोशिश करता है, मगर डायक्सा अपनी हार मानने वाला नहीं था। अब यहाँ पर वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को हार्नेस करता है और उससे जंगकुक के ऊपर अटैक करता है, मगर साथ ही वो हेल फायर पूरे रूम में फैल जाता है, जिसकी वजह से उसकी सबसे लॉयल सर्वेंट गेनिशा द विच भी मारी जाती है। और ये चीज देखकर जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भले ही वो सब जंगकुक के दुश्मन थे, लेकिन जब वो देखता है कि डायक्सा अपने ही साथियों को मार रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और अब वो अपने लेजेंडरी वेपन का इस्तेमाल करके डायक्सा के ऊपर पावरफुल अटैक्स कर रहा था। तो फिर डायक्सा अब यहाँ पर अपना फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन करता है और एक बहुत बड़ा सा जायंट क्रीचर बन जाता है। यहाँ पर जंगकुक अपने साथियों को बचाने के साथ साथ रैम थेफ्ट के लोगों को बचाने के लिए भी डिटरमाइंड था, इसीलिए उस लेजेंडरी वेपन 9 सातरा की फुल पावर एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर वो सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन मूव्स का इस्तेमाल करता है जो कि उसने मास्टर बाजी से आइलैंड पर सीखा था, और इस तरह से वो उसके करीब पहुंचकर उसके सर पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे निकलने वाले एनर्जी ब्लास्ट को दूर दूर तक लोग देख पा रहे थे। बैटल खत्म होने के बाद जंगकुक के साथ ही इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उसके पास जाते हैं और अब फाइनली रैम थेफ्ट पर शांति लौट आई थी और उसी दिन डायक्सा को हमेशा के लिए कैद में डाल दिया जाता है और आसुरा को याक्सास का न्यू लीडर बना दिया जाता है, जो कि ह्यूमंस और याक्सास को शांति से रहने का सुझाव देता है। और रही बात कैप्टन शाओलन की, तो वो अपने भाई को बचा लेती है, जिसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा था। मंकी किंग दोबारा से अपने मंकी किंगडम पे लौट जाता है और आसुरा की मदद से वो अपने मंकी किंगडम को दोबारा से बनाने में कामयाब हो जाता है। और रही बात जंगकुक की, तो वो उसी किंगडम में रुक जाता है और लोगों को मुए थाई सिखाने लगता है और साथ ही वो रॉयल आर्मी का कमांडर बन जाता है। और बहुत साल वहाँ काम करने के बाद वो दोबारा से अपनी उसी आइलैंड में आ जाता है शांति की जिंदगी जीने के लिए। और एक दिन जब वो शाम को अपना फ्लूट बजाकर एंजॉय कर रहा था, तब वो देखता है कि आसमान में कैप्टन शाओलन अपने पायलट शिप के साथ वहाँ पर उससे मिलने के लिए आई थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना
पसंद है तो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं ऐसी कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी।